नमस्कार दोस्तों, मैं संतलाल महतो उर्फ अजय राज आप लोग से हाथ जोड़कर विनती करता हूं और सादर प्रणाम करता हूं कि आप लोग अपने परिवार के साथ खुशी से दीपावली का त्यौहार मना रहे होंगे और आशा करता हूं कि जो हमारे बीच कोरोना का कहर चल रहा है, इससे आप अपने परिवार को सुरक्षित और सदैव बचा कर रखेंगे। छठ माई की कृपया परिवार पर सदा बनी रहे। दोस्तों, हमें बहुत ही खुशी का ये दिन मिला है कि हमारे श्री माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी लगातार चौथी बार जीत हासिल किए हैं। लेकिन दोस्तों, ये चौथी बार हासिल होने के बाद में भी क्या आपने ये ध्यान दिया है कि हमारे नीतीश कुमार जी ने जो स्टार्टिंग के दिनों में 5 सालों में जो उन्होंने कार्य करके दिखाया, उससे लोगों काफ़ी खुश थे। उसके बाद में दोस्तों फिर क्या हुआ, इन्होंने तो हमेशा कहते हैं कि जंगल राज वाला दिन भूल गए, जंगल राज वाला दिन भूल गए। अरे जंगल राज वाला दिन भूल भी तो गए, तो आपने उसके बदले में क्या दिया? आपने भी तो 15 साल राज किया हमारे बिहार में। और बात ये मुद्दे की आती है कि दोस्तों, सबसे पहले हमारे नरेंद्र मोदी जी आते हैं और कहते हैं कि बिहार के लिए हम ये देंगे वो देंगे, हम बिहार के आपके चीनी मिल का चाय पी के जाएंगे। लेकिन जब वो तो सिर्फ प्लेन से आते हैं और सिर्फ प्लेन से वापसी चले जाते हैं। कभी उन्होंने गाड़ी से कभी क्षेत्र का दौरा किया कि किस गांव में सड़कें ठीक है, किस गांव में क्या दिक्कत है, किस गांव में बाढ़ के समय आदमी वहां का डूब जाता है? इन बातों को कभी उन्होंने देखा नहीं। उनकी जो मौखिक बातें हैं सिर्फ उनके भाषण में ही सुनने को मिलते हैं, ना कि वो हकीकत करते हैं। अगर हमारे मोदी जी इतने अच्छे ही होते, उन्होंने 15 लाख का संतावना दे के फिर पलट क्यों गए? हम ये चाहते हैं कि हम बिहार के वासी हैं, तो हमें झूठ से हमें जीतने की कोशिश मत करो। इस बार चुनाव में हम आपको दिखा दिए हैं कि आपने नोटबंदी, कोरोना को लेकर, उसके बाद में जितनी भी आपने नियम लगाए, आपने कहा थाली बजाओ, दीप जलाओ, सब आपके लिए किया। आपने कहा समोसे बेचे, ये कर, तो आपकी तमाम बात लोगों ने माना। लेकिन आप हमारे इतने होनहार प्रधानमंत्री होकर झूठ बोल देते हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा? पब्लिक आपका और आपको इमेज को और डाउन करती है कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री झूठ बोल सकता है, तो आम जनता क्यों नहीं झूठ बोलेगी? अब इस चुनाव को लेकर देख लीजिए कि हमारे विपक्ष के नेता श्री तेज प्रताप यादव जी ने कहा था कि हम फर्स्ट में जब हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो 10 लाख नौकरी देंगे। 10 लाख नौकरी देंगे, उनका पहला मुख्यमंत्री बनने का सपना था। लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई कि उन्होंने 50% तक अपना लोगों का आशीर्वाद प्राप्त किया और युवाओं को वो आगे लेके आए, उनकी सोच को उन्होंने आगे रखा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जितनी पब्लिक उनके साथ है, उससे ज़्यादा पब्लिक आपके भी साथ है। तो कहने का मतलब ये बनता है कि हमें तो रोज़गार चाहिए, हमें तो रोज़गार चाहिए। उन्होंने भी कहा था कि हम रोज़गार आपको, लेकिन 15 साल में जब आपकी सरकार रही, केंद्र में भी आपका सरकार रहा, बिहार में भी आपका सरकार रहा, फिर भी आप इस काम को लेके एक बार भी आपने क्या जिक्र किया कि हमारे बिहार के वासियों को रोज़गार चाहिए या नहीं चाहिए? और बात ये आती है कि आज़ादी के समय ये वही बिहार है जहाँ पे हमारे महात्मा गांधी जी आए हुए थे और हमारे बिहार में सबसे पहले मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने चंपारण के लोगों से संपर्क किए। और चंपारण का वो महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक गांव, जिस गांव का नाम है लखनसर बरहरवा, यहाँ पे गांधी जी गए और यहाँ से लोगों के सहयोग से इन्होंने अंग्रेज़ भगाने का काम किया। उसके बाद में क्या हुआ कि जब हमारे देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के संविधान में ये लिखा गया कि कुछ भी चीज़ें आती है तो सबसे पहले हम बिहार के उन वासियों को देंगे जिन्होंने देश में अंग्रेज भगाने का सबसे पहले सहयोग किया था। तो गांधी जी हमारे तो कह के चले गए, लेकिन उसके बाद में जितनी भी सरकारें आई, क्या वो बिहार के लिए एक भी फैक्ट्री बनवाए किसी ज़िले में? उल्टा जो भी चीनी मिल थी, हमारे यहाँ की 2 भट्टे थे, उनको सरकार ने बंद कर दी। आम आदमी करे तो करे क्या, बताइए? क्या जब विपक्ष की पार्टी अपने चुनाव जीतने पे 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात करते हैं, जब 10 लाख नौकरी देने की बात करते हैं, तो क्या आपकी सरकार है तो क्या हर साल आप 10,000 भी नौकरी नहीं दे सकते हैं? मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि आज के डेट में जो बंदा प्रदेश में रह कर 10,000 रुपया 15,000 रुपया की सैलरी कमाता है, उसको आप अपने यहाँ
मात्रा पे स्टार्टिंग करके देखिए। जब बोलते हैं कि मनरेगा कार्ड के तहत हम आपको 3 महीने का पैसा देंगे, उस 3 महीने के पैसा में आप ये जोड़ लो कि कब उसके खाते में पैसे आते हैं क्या मनरेगा में। एक बार आपने कह दिया कि 90 दिन का हम पैसा देंगे, नॉर्मल आप ये लेके चलो कि 9,000, 12,000, 15,000 की सैलरी का आप हर घर में एक एक नौकरी करके देखो, चाहे उसको बंदे को अपने गांव में सफाई करना क्यों न पड़े। आपके जो इतने सरकारी स्कूल बनते हैं, हॉस्पिटल बनते हैं, रोड बनते हैं, इसका टेंडर बाहरी पार्टी को आप देते हैं। कभी बिहार में जो बंदा रह रहा है, कभी उसको इसको रोज़गार के बारे में सोचे हैं कि ये रोज़गार हमारे बिहार के लोगों को मिले। उल्टा बिहार के कामों में बाहरी के लोग आते हैं और काम करके चले जाते हैं, फ़ायदा उनका होता है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आपकी जो अब की बार की सरकार आई है, बहुत ही सोच समझ के इस बार आपको बिहार के लोगों को दिल जीतना है। सबसे पहले तो हर घर में चाहे जैसे भी हो एक नौकरी तो चाहिए। जब हमारा विपक्ष कह रहा है कि 10 लाख नौकरी हम देंगे, जबकि उनकी कोई नहीं है, जबकि उनका केंद्र में सरकार भी नहीं है, ना उनकी पार्टी कहीं जीती है, आपकी सरकार हर जगह है, फिर भी आप बिहार के उद्धार अगर इस टाइम पे नहीं कर पाए तो लाइफ में कोई भी बंदा बिहार को सुधार नहीं सकता है। चाहे 20 साल में आप, अगर ये लास्ट मौका है आपको।